वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम बना रहे हैं सैंडविच केक। एक नई रेसिपी, कुछ ज़बरदस्त सा मज़ा। मैंने सोचा कि नॉर्मली हम इतना कुछ बनाते हैं, कभी ये कर रहे थे तो कुछ अलग फ्यूजन्स, क्योंकि शो का नाम भी इट्स फ्यूजन फूड, तो आपको पता है फ्यूजन्स तो हम लोगों ने लाने होते हैं। नॉर्मल रेसिपीज़ आप लोग रोज़मर्रा में सीख रहे होते हैं हमसे, सो व्हाई नॉट कि अब हम फ्यूजन्स बनाना शुरू करें। इट्स बेसिकली नॉट एग्जैक्टली अ फ्यूजन, बट बहुत सारे पाकिस्तानी पीपल डोंट नो अबाउट इट, सो आई रियली वांटेड टू इंट्रोड्यूस इट। ये वैसे स्वीडन में इट्स अ वेरी फेमस सेवरी केक, ठीक है। सेवरी केक से मुराद के ये नमकीन केक है, इट्स नॉट अ मीठा केक। और इसकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है ना कि ये आपकी घरों की हाई टी एंड लंचेस की रौनक बढ़ाएगा। इवन बुफे भी, आप चाहें तो इसको बुफे में भी यू कैन जस्ट डेकोरेट इट एंड एन्जॉय इट। साथ में मैं बना रही हूँ मैक्सिकन स्पाइस्ड कोका, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ कोका ड्रिंक, इट्स चॉकलेट ड्रिंक, ठीक है। थोड़ी सी मैक्सिकन है, तो मैक्सिकन मीन स्पाइस, और जो मैक्सिकन स्पाइसेस होते हैं हम वो थोड़े बहुत उसमें डालेंगे, ऊपर व्हिप क्रीम डालेंगे और साथ में हम अपना मज़ेदार सा सैंडविच केक एंजॉय करेंगे। सो अभी आप देख रहे थे कि मैं कर क्या रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैंने जब सैंडविच केक बनाना होता है ना, तो मैं बेकरी जाती हूँ और मैं जाके उन लोगों से बोलती हूँ कि मुझे केक की शेप में एक ब्रेड बना दें, तो वो लोग मुझे बना देते हैं। मैं लाती हूँ, उसकी लेयरिंग करती हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी पीपल कैन नॉट जस्ट डू दैट, बिकॉज बहुत सारे बेकरी शॉप्स वाले नहीं करके देते। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो नॉर्मल ब्रेड अवेलेबल होती है ना, आप वो ब्रेड खरीदें। मिल्की ब्रेड लेनी है आपको, यू नो, इफ़ यू डोंट लाइक मिल्की ब्रेड, अगर आपको मीठी ब्रेड नहीं पसंद है, सो जस्ट गो एंड बाय द नॉर्मल ब्रेड। You can even make it out of brown bread or whole wheat bread or honey oat bread, जो आपकी मर्जी है। जिस होल ग्रेन ब्रेड, आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी भी कर सकते हैं, नॉन हेल्दी भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें। लेयरिंग्स में क्या होगा, एक लेयरिंग में मैं वेजीज़ की लेयर कर रही हूँ। अच्छा, कोल्ड सैंडविचेस होते हैं ना, उसी तरह ही होगा। एक लेयर में मैं चिकन की लेयर करी, एक लेयर में मैं जो हम लोगों की नॉर्मल क्लब सैंडविचेस की जो एग वाला जो होता है वो उसकी लेयरिंग कर रही हूँ। और जो उसकी फ्रॉस्टिंग है, फ्रॉस्टिंग इज़ ऑल क्रीम चीज़ एंड सार क्रीम। सार क्रीम मैं खुद बना रही हूँ और साथ में मेयोनीज़। तो हमारी फ्रॉस्टिंग जो होगी ना, इंस्टेड ऑफ दूसरी आइसिंग फ्रॉस्टिंग की जगह ये वाली फ्रॉस्टिंग होगी, ठीक है। ये देखें, मैं अभी इसकी साइड साफ़ करी थी। आपने ब्रेड नाइफ ली, हल्की हल्की आपने इसकी साइड साफ़ करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें, इस तरह से, बहुत ज़्यादा ना करिएगा, ठीक है। अच्छी लास्ट रह गई थी, तो क्योंकि अब हमारा शो इस तरह से हो चुका है कि मैं हर बार आऊँ और एक नए शो की तरह इंट्रोडक्शन, तो इंस्टेड आप लोगों, आप यू ऑल आर माई फैमिली, माई व्यूअर्स आर माई फैमिली। सो मैं इसी तरह ही आप लोगों के साथ एक्ट करती हूँ जिस तरह मैं अपने घर के किचन में हूँ एंड मैं अपने घर वालों के साथ हूँ। अच्छा चले, ये देखें, आखिरी ब्रेड्स रह गई थी, इनको भी करते हैं। आज बड़े मज़े की रेसिपी है। हर वेडनेसडे मैं बड़े मज़े से बना के जा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे होता है फिर पूरा हफ्ता तक मेरा बड़ा खुश गुजरता है जब मैं अपना ये आखिरी दिन पूरे हफ्ते का आपके साथ अच्छे से गुजार के जाती हूँ, ठीक है। साथ साथ थोड़ी सफाई रख लेते हैं, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट, अब से ना एक डस्टर भी मैं अपने साथ रखा करूँगी, होना चाहिए। टिश्यूज़ इतना वेस्ट कर रहे होते हैं, हम बार बार टिश्यू उठा रहे हैं, टिश्यू से कर रहे हैं, और मुझे सुकून भी नहीं आता जब तक सफाई ना हो, ठीक है। चलो जी, ये हो गया साफ़ सुथरा। ये देखें, एक लेयर हमारी वेजिटेबल्स की है। वेजिटेबल्स में मैं क्या डाल रही हूँ, कैबेज, कैरेट, देन वी हैव मेयोनीज एंड देन वी हैव मस्टर्ड, वी हैव सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। एग्स में, यू नो, एग्स, चेडर चीज़, वाइट पेपर, हनी, मेयोनीज एंड ब्लैक पेपर। ये मेरी अपनी रेसिपी है। सिर्फ फ्रॉस्टिंग में मैंने थोड़ा सा, यू नो, स्वीडन पीपल को कॉपी किया, अदरवाइज जो हम पाकिस्तानी देसी हैं तो मैं चाह रही थी कि मैं उसी तरह रखूँ। अच्छा, एक और लेयरिंग है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं हैलापिनोज, देन वी हैव ऑलिव्स एंड चेडर चीज़, केचप। सो बड़े मज़े का ये बनने वाला है, ठीक है। ये देखिए, हमारी ब्रेड हो गई है। मैंने ये ब्रेड इस तरह से इसके ऊपर लगाई है। जब हम फ्रॉस्टिंग करेंगे ना, तो अब क्या होगा, मैं फ्रॉस्टिंग रेडी करूँगी, हल्की सी एक लेयर दूँगी ताकि ये जो ब्रेड है ना ये जुड़ जाए, क्योंकि मैंने दूसरी ब्रेड तो यूज़ नहीं की है, तो मुझे इसको जोड़ना भी ज़रूरी है। ये जुड़ जाएगी, इसके ऊपर फिर हम एक लेयरिंग करेंगे, देन हम लोग एक और ब्रेड का देंगे, देन इस तरह से करके फिर फाइनल लेयरिंग, एंड देन वी हैव टू फ्रॉस्ट इट जस्ट लाइक अ केक। सो आई एम अ सेवरी एक्सपर्ट, सो मैं आपको सेवरी केक भी सिखाऊंगी। चले शुरू करते हैं। अब इसकी पहले फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। देखें, ये मैंने नॉर्मल योगर्ट लिया, उसके अंदर वो हमारे पास डब्बों में आते हैं, येलो कलर का उसका ढक्कन होता है, अनियन एंड सार क्रीम,
पाउडर होता है। अब सार क्रीम आप ढूंढ रहे हो, मार्केट में आपको नहीं मिल रही है, तो बेस्ट यही होता है कि मैं तो यही करती हूँ भाई, मैं वो लेती हूँ, साथ में दही लेती हूँ एंड आई मेक माई ओन सार क्रीम, दैट्स इट। देखो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, जितनी क्वांटिटी आपने डाली है, जितना आपको पंजी टेस्ट पसंद है आप उस हिसाब से करें। ठीक है। अच्छा ये मेरी फेवरेट है, मेरे घर में सबकी फेवरेट है, तो आप लोग ट्राई करिएगा और ये फिर आप सबकी फेवरेट होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। ये क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ तकरीबन 1.5 कप ले ली। सार क्रीम आपको जितनी समझ में आती है आप कर लें। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको सिर्फ फ्रॉस्टिंग बनानी है। अभी मैं फ्रॉस्टिंग बनाऊंगी, अगर मुझे लगेगा ना कि अभी भी ये पतली है तो फिर मैं इसमें और एडिशंस कर सकती हूँ, कोई वो नहीं है इसमें। आप इसमें कोई क्वांटिटी का कुछ मजाक नहीं है, आपको जो क्वांटिटी अच्छी लगती है आप रखें। फ्री स्टाइल, आज हम फ्री स्टाइल कुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डाल दी, अच्छी तरह मैं साफ़ कर रही हूँ बिकॉज आई लव क्रीम चीज़। अब मुझे क्रीम चीज़ को वेस्ट करना नहीं पसंद। ठीक है, ये हमने कर ली साफ़ अच्छी तरह। इसमें मेयोनीज़ डालेंगे तकरीबन हाफ कप। आप चाहें, अगर आपको लगता है आपको मेयोनीज़ का टेस्ट और डेवलप करना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा इसलिए डाला बिकॉज मुझे ज़्यादा क्रीम चीज़ और सार क्रीम का टेस्ट चाहिए, मेयोनीज़ का नहीं, बिकॉज मेयोनीज़ ऑलरेडी अंदर हर लेयरिंग में मैं डाल रही हूँ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ भी डाल रहे हैं, नमक मिर्च आप इतना बराबर रखें कि वो आपको वो फील ना हो कि यू नो ज़्यादा हो गया है नमक या इस तरह से। ठीक है, ये देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग है, इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छी तरह। अगर मुझे लगेगा कि मुझे और इसमें क्रीम चीज़ डालनी है तो मैं डालूँगी, बिकॉज़ ये ना हो ना सारा मेल्ट करके इधर उधर गिर रही हो, वो भी मैटर करती है। एंड आई फील लाइक के सार क्रीम जो है ना अभी हमारी थोड़ी सी पतली, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रखूँगी ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। ठीक है, ये हमारी बेस लेयर हमने रेडी कर ली है। और अच्छा फ्रॉस्टिंग करेंगे ना जब हम, तो जैसे हम लोग पाइनएप्पल्स इन चॉकलेट इन गनाश से केक अपना डेकोरेट करते हैं, तो इस पर हम गाजर से, खीरे से और प्याज से और धनिया से हम इन चीज़ों से डेकोरेट करेंगे। ये देखें हो गई। अगर आप अभी जैसा ये मुझे भी लग रहा है कि ये पतली है थोड़ी, अभी इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी, थोड़ी सी इसको हम टाइम देंगे कि ये इकट्ठे इमल्सिफाई हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह एक दूसरे को जोड़ लें। फिर हमें लगेगा ना अगर कि अच्छा अब इसके अंदर मुझे और क्रीम चीज़ डालनी है तो मैं डालूँगी। चले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र में और हम फिर नेक्स्ट स्टेप की प्रेप शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी हल्की हल्की मैंने लगा ली थी, जो मेरी फ्रॉस्टिंग थी ना वो मैंने हल्की हल्की इसके ऊपर लगा ली। अच्छा ये आपके सामने ही बनाती जाऊंगी। अभी सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ श्रेडेड चिकन वाला जो हमारा मिक्सचर है। इसमें हमने डाला बॉइल्ड चिकन, आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम। फिर आप इसके अंदर डालेंगे क्रश चिलीज़ तकरीबन 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून। मेयोनीज़ आप डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। आ रही हूँ, वो भाई साहब पीछे बोल रहे थे कि आके हमें नहीं, मैंने असल में चीज़ सोचा मेल्ट कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें डालूंगी क्रश्ड ब्लैक पेपर एंड वी हैव केचप। लुक एट द ब्यूटीफुल केचप। अच्छा आई डोंट लाइक चिली सॉस, आई लाइक प्लेन टमेटो केचप। तो मैं क्या करती हूँ, प्लेन टमेटो केचप लेती हूँ और क्रश चिलीज़ अलग लेती हूँ, वो ज़्यादा मज़े का लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लहसुन इतना ज़्यादा इन लोगों ने डाल देते हैं ना, हर ब्रांड की वो नहीं अच्छी होती है, यू नो। चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, अब इसको इस तरह से, बल्कि मैं ना ग्लव्स पहन के मिक्स करती हूँ, इस तरह से मिक्स करना है कि इकट्ठे अच्छी तरह मर्ज हो जाए। अगर फिर हमें लगेगा तो हम थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग ऐड करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है। अब ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये देखें, सो गुड। कोल्ड सैंडविच है ना। चले जी, वी हैव अ कॉलर आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।
Walaikum assalam, Mahnura P. How are you? I'm good. How are you? I am fine. Mahnura P, आपके जो बाल डाले हुए हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और महानूरा भी मैंने आपसे एक फरमाइश भी करनी है। बताओ। आपने मुझे ब्लूबेरी चीज केक बनाना सिखाना है। डन, ठीक है, डन करो। अभी फरवरी में सिखाऊंगी अच्छे से। थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू फॉर कॉलिंग आयजा। आपकी फरमाइश हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मुझे ना याद होती हैं सबकी, मुझे जो जो फरमाइशें बोली जाती हैं ना मुझे सब याद होती हैं। बस ये होता है कि हम लोगों की प्लान्ड होता है ना सारा कुछ। सो अभी जिस तरह मैंने इस महीने जिन्होंने मुझे लास्ट मंथ बताया था कि ये आपने बनाना सिखाना है, मैंने उन सबकी पूरी की हैं। इनफैक्ट आगे भी इंशाल्लाह करनी है पूरी। तो ये देखें, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, कितने अच्छे से ना इसका मिक्स बन गया। अब मैं इसकी लेयरिंग इसके ऊपर कर लूँगी। हमारी फर्स्ट लेयरिंग जो है दैट इज़ आवर श्रेडेड चिकन। और आपने इतना डालना है कि ये जब आप ऊपर ब्रेड की दूसरी लेयर करें ना तो ये बाहर ना निकले, मतलब ख़राब ना हो। और क्योंकि इसकी और भी लेयरिंग है तो फिर वो बहुत हैवी ना हो जाए, आपको हर लेयर में प्रॉपर फील अच्छा आ रहा हो और मज़ा आ रहा हो, पर वो ख़राब ना लग रहा हो। ठीक है, अच्छा नमक आपने ना हस्बे जायका डालना है। सही है, सारा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है, केचप में भी नमक है, देन हैलापिनोज उनमें भी नमक फ़ील होता है, चीज़ में भी नमक होता है। सो इट्स ऑल सॉल्टी ऑलरेडी। चले, हमारी एक और कॉलर है अस्मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा, मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज इसको आप मुझे बेशक अभी बता दीजिएगा। मैं डोनट बनाती हूँ, मेरे बच्चों को ना स्ट्रॉबेरी डोनट्स बहुत ज्यादा पसंद है। कौन से डोनट्स? तो ये कि मैं उसमें क्या एसेंस यूज कर सकती हूँ स्ट्रॉबेरी वाला, और दूसरा जो उसके ऊपर पिंक कलर की ग्लेज लगी होती है वो कैसे बनती है? मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, सॉरी, आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही, दोबारा बताएंगे? स्ट्रॉबेरी डोनट क्या? हाँ जी, स्ट्रॉबेरी डोनट्स के ऊपर जो पिंक कलर की ग्लेज लगती है ना, वो आपने मुझे बताना कैसे बनती है। आया कि उसमें हम कलर यूज करते हैं और एसेंस यूज करते हैं, और वो जो थिकनेस होती है जो मार्केट वालों से मिलती है, मार्केट से मिलते हैं, वो कैसे बनती है? अच्छा, ग्लेज का ना आपका डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं ग्लेज के लिए, ठीक है। कुछ लोग घर आइसिंग शुगर से ग्लेज बनाते हैं। मेरा तो ये होता है कि आई यूज़ कंडेंस मिल्क, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आप कलर यूज़ करें, अदरवाइज सिरप्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सिरप आता है, आप वो यूज़ कर सकती हैं। मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग कलर्स, आप जो चीज़ों के फ्लेवर्ड चीज़ें होती हैं ना, आप वो यूज़ करें फॉर द ग्लेज। अच्छा, वो जो मैंने किया था ये जो कंडेंस मिल्क से, वो तो वाटरी फॉर्म में होता है और वो तो स्टिकी, तो उसके ऊपर वो चीज नहीं बनती जो कि एक थिक लेयर ऊपर बनी होती है ना, जैसे में मार्केट से मिलते हैं, बच्चे खाते हैं बहुत शौक से। अच्छा, आपको चाहिए स्टिकी ना हो अभी हो रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो तो आइसिंग शुगर से बनती है ना, बिकॉज जो आइसिंग शुगर होती है वो फिर अटक जाती है। या व्हाइट चॉकलेट, यू कैन यूज व्हाइट चॉकलेट, दैट्स इवन बेटर। ये हो सकता है, व्हाइट चॉकलेट का मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप वो करके देखिए। तो आप ये मुझे बनाना दिखाना, आप मुझे सिखाना ना, फिर मैं आपको देख के फिर मैं उसको फॉलो करूंगी। डन, मेरी लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के प्लान में वी आर गोइंग टू मेक गुड स्ट्रॉबेरी डोनट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस्मा। अच्छा लग रहा है, फरमाइशें आ रही हैं। मैं यही सोच रही थी मैं फरवरी में क्या क्या बनाऊंगी, तो मुझे ऑलरेडी फरमाइशें आ रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर किसी ने कॉल करनी है, कोई फरमाइश है तो वो कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। अच्छा जी, ये देखिए, एक हमारी लेयरिंग हो गई। अब इसके ऊपर हम दोबारा से ब्रेड इसी तरह हम रखेंगे। मज़े की रेसिपी है, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बच्चों को बड़ी मज़े की लगेगी। अम्मियाँ जो होती हैं ना, वो ढूंढती रह जाती हैं आज हम क्या बनाएं अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। कोशिश किया करें उनको एंटरटेन ना करें, उनको इन्वॉल्व करें। आप जो भी बना रहे हैं ना, उनको बोलें चलो बच्चा आप भी पकड़ो ना, ज़रा चम्मच पकड़ो और शुरू हो जाओ मेरे साथ। मेरे ख्याल से मैंने उल्टी ब्रेड रखी, हाँ सॉरी, इस तरह से रखनी थी। ठीक है, ये देखिए, मैंने 20 ब्रेड्स इसलिए लिखी है कि रेसिपी में कि इफ़ यू वांट, आप ज़्यादा लेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, हमारी फर्स्ट लेयरिंग कंप्लीट। अब ज़रा मैं थोड़ा सा समेट लूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लेयरिंग की तरफ। ठीक है, इसको रखते हैं इधर, इसको मैं
के सिंक में रख देती हूँ। मैं क्रीम चीज़ लवर हूँ, सो मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना इस वक्त ये बनाते हुए। अच्छा, आप प्रेस थोड़ा थोड़ा कर लें ताकि कॉर्नर्स प्रॉपर कवर हो जाए ना। वो जहाँ जहाँ उसको फैलना है वो अच्छी तरह फैल के कवर कर ले अपने एरियाज़ को। ठीक है, ये देखें। चले, अब मैं इसके ऊपर दोबारा से लगाकर इसी तरह करूँगी। और अब मैं क्या बनाऊँगी, ये जो वेजिटेबल का मिक्स है ना, नहीं बल्कि हम वेजिटेबल वाला एंड में करते हैं। इससे पहले हम करेंगे जो अंडे का मिक्स है, इसको हम करेंगे। क्या करेंगे, बॉइल्ड एग्स, ये तो सबको पता है। इसी तरह मैं अभी चीज़ मेल्ट करूँगी, वाइट पेपर, हनी एंड म्यूनीज एंड क्रश चिलीज, सॉरी क्रश ब्लैक पेपर। सॉल्ट नहीं डालने की ज़रूरत क्योंकि चीज़ एंड म्यूनीज में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मैं जब तक इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ, वापस आते हैं आपके सामने नेक्स्ट लेयरिंग करेंगे। वेलकम। ये देखें कितने मज़े की अंडे वाला मिक्सचर हम डाल रहे हैं। ये आप देखते हैं ना, क्लब सैंडविच जो बनाते हैं ये उसी तरह ही होता है। क्या होता है कि जो आपकी अंडे की जर्दी होती है ना, वो आप मिक्स करते हैं सारी मेयोनीज, ये वो फलाना जो कुछ भी आप डालते हैं उसके साथ। उसके बाद फिर आप अंडे की सफ़ेदी डालते हैं, जो बॉइल्ड सफ़ेदी होती है, और उसको अच्छी तरह क्रश करके फिर वो ऐड करते हैं। तो बेस्ट तरीका जो होता है ना क्लब सैंडविच का, वो ये होता है। इस तरह नहीं होता कि आप पूरा अंडा डाल दो और ये वो। तो आप हमेशा से इस तरह से किया करें, तो वो ये होता है कि क्रीमी टेक्सचर थोड़ा सा देता है, मज़ा उसका आता है ज़्यादा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और डालना चाहिए था, बट एनीवेज वी हैव सो मच लेयरिंग राइट नाउ, सो आई जस्ट वांट कि ये एंड तक पहुंच जाए। अभी इसके ऊपर वो आएगा ना, ब्रेड आएगी, सो ये ऑलरेडी हो जाएगा। वी हैव अनदर कॉलर, हसन फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है महानूर? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सैंडविच केक बना रही हूँ, मैंने कहा आपके पूछने से पहले बता दूँ। अच्छा, आपका शो चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। मैं कल ट्राई करी थी। अच्छा, नहीं नंबर चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ना मेरा सेट चेंज हुआ। आप देख रही हैं ना नया सेट, हाँ जी। तो फिर वो इसलिए जो है ना नंबर चेंज हो गया होगा। कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? वो आपने नाचोस नहीं बनाए? नाचोस मैंने मैक्सिकन पापड़ी चाट बनाई तो थी, उसके साथ नाचोस ही थे वो। चले, हाँ, मेरे से आपकी कॉल कट गई है, बट मैं आपके लिए स्पेशल नाचोस बनाऊंगी। डन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये थी हमारी रेगुलर कॉलर जिनके घर पे ना इस टाइम पे लाइट नहीं होती, एंड शी कॉल्स एवरी टाइम टू आस्क मी कि व्हाट आई एम मेकिंग। फिर वो ये होता है कि जब रिपीट चलती है ना, उस पर ये ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा जी, हमारी लास्ट लेयर हम इस तरह से करेंगे। ये देखें, मज़ा आएगा अभी जब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस वक्त आएगा। ठीक हो गया? ये देखें, अब हम इसकी लास्ट लेयरिंग करेंगे। मुझे लग रहा है हम लोगों को 4 ब्रेड्स और चाहिए होंगी। ठीक है, बिकॉज मेरे माइंड में था कि मैं 4 वाला बनाऊंगी, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, इज लाइक बड़ा बनाती हूँ थोड़ा। ठीक है, इसी में कर लेते हैं हम। अच्छा, ये है हमारी श्रेडेड कैबेज, श्रेडेड कैरेट, एंड देन वी हैव क्यूकम्बर। बट इफ़ यू वांट आप यूज़ करो, इफ़ यू डोंट वांट आप मत करो। मैं इसमें से ना थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ बिकॉज ये ही हम लोग अपनी फ्रॉस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कैबेज भी हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लेयर, और ये सबसे ऊपर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ना ये सब्जियाँ हैं ना, सो सब्जियों का ये सीन होता है कि ये जो होती है ना हिल जाती हैं अपनी जगह से। फिर अगर सपोज नीचे की लेयर में रखूँगी, बीच की लेयर में रखूँगी, तो चीज़ें सारी ख़राब हो जाएंगी। इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ये देखें, अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ तकरीबन आपने वही 2 टेबल स्पून ले लेनी है। ठीक है, सिर्फ ये है ना कि इसकी कंबाइनिंग हमने करनी है, कंबाइन करना है हमने सारा। मस्टर्ड ले लेना है आपने तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, एज मच एज यू लाइक। फिर इसमें हम डाल रहे हैं ब्लैक क्रश्ड ब्लैक पेपर, एंड देन वी हैव सॉल्ट, बिकॉज इसके अंदर चेरी चीज़ नहीं है, कोई चीज़ वीज़ नहीं है। ठीक है, इसको मैं अभी ग्लव पहन के सारा कुछ कंबाइन करूँगी, और ये हमारी लास्ट लेयरिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। थोड़ा सा नीट एंड ग्रीन करना चाह रही हूँ मैं। चलें, फ्रॉस्टिंग निकाल लूँ। ये देखिए हमारी सही चिल्ड होके फ्रॉस्टिंग आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में आ जाएगी।
मैं अभी सिर्फ ये क्या कर रही थी कि ताकि ये जो ब्रेड है ना हमारी आपस में जुदा ना हो, जुड़ी रहे, तो मैं इसकी जो पीछे जो पार्ट्स हैं ना सिर्फ इनको कवर कर लेती हूँ इससे ना। बाकी तो अभी जब हमारा ऊपर लास्ट लेयरिंग आएगी ब्रेड की, सो वी आर गोइंग टू डू इट। ये देखें, ये हो गया, दैट्स इट। अब थोड़ा सा इससे फैलाऊंगी मैं इसको। यूजुअली मैं दूसरी ब्रेड यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको बताई है, बट जस्ट फॉर यू गाइज मैं आज नॉर्मल ब्रेड के साथ बना रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, या आप लोग ये ना सोचें कि अभी ये हमने बनाना है बट ये मसला ये है कि हम नहीं बना सकते इसको। ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है कि मेयोनीज़। चले, हमारी एक और कॉलर है, कोमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मानू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी, मैं आपके ना कल वाली जो रेसिपी की पिक्चर्स है ना, आप कहाँ आपने रखी है? हमने देखनी थी रेसिपी जो आपने रमजान का पराठा जो बनाया था। हाँ। अच्छा, वो ना असल में वो क्या कहते हैं, असल में ना उसकी पिक्चर्स बन गई हैं और वो इंस्टाग्राम के मसाला रेसिपी पेज पे शेयर होंगी, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा अपना जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर भी मैं शेयर करूंगी, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। हाँ, मैं तो आपको फॉलो करती हूँ, मेरे वहाँ पे नहीं है आपके। अच्छा, वो असल में अभी तक आई नहीं है ना, मैं आज ही लेके शेयर करूंगी और आप वहाँ से देख सकती हैं। बहुत अच्छी उसकी पिक्चर्स थी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने डेकोरेशन थोड़ी किस तरह से की है। सही है। और मैंने कल भी आपको कॉल की थी, मैंने बोला था, मैंने आपके साथ सेल्फी ली थी और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे वो भी भेजी है। अच्छा, वो भी मैं चेक कर लूँगी। आई एम रियली सॉरी, असल में शोज होते हैं ना जिन दिनों में, तो उन दिनों में ना टाइम नहीं होता फॉर, लेकिन मैं अभी ज़रूर जाकर अपनी चेक करती हूँ और मैं इसको ज़रूर रीशेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चले जी, ये थी हमारी एक और कॉलर। और अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, फरमाइशें करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारी फाइनल लेयर है। आपने इस तरह से श्रेड करना है कि वो मतलब ख़राब ना हो और ना मज़ेदार सा लगे और टेस्ट भी अच्छा है। मैंने उसकी थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग इसके अंदर मिक्स कर दी। ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, यम। इसको हम अच्छी तरह इक्वली कर लेते हैं बैलेंस। ठीक है, ये इतना स्पाइसी भी नहीं है कि आप लोग बोलेंगे ओह बहुत स्पाइसी बना दिया था, क्या बना, कितना स्पाइसी था। नहीं, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ये आप लोगों ने ज़रूर अपने घरों में इसको ट्राई करना है। इट्स समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, नॉट जस्ट हमारे यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं इन लोगों के लिए भी एक नई चीज़ हो रही है और अच्छा लगता है जब सब इंजॉय कर। आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग इंजॉय भी करेंगे, एक अलग एक्टिविटी हो जाएगी आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए। ये देख सकते हैं, ये सब ड्रेसिंग, इट्स ऑल ड्रेसिंग। अभी हम लोगों ने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है, इसकी ड्रेसिंग करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, वो 2 ब्रेड्स हुई हुई हैं एंड वी नीड 4 मोर ब्रेड्स। इनको हम इक्वल काटने के लिए साथ रखेंगे ताकि इनकी कटिंग इक्वल हो जाए। ठीक है जी। वैसे तो हमारे बेकिंग एक्सपर्ट हैं जो साद और सबा, दे आर रियली गुड विद इट। सो आप लोगों को जो भी इससे डिज़र्ट से रिलेटेड ज़्यादा फरमाइशें करनी होती ना, आप उनकी उस पर कॉल किया करें एंड बिकॉज उनको पता होता है कि किस तरह से हमें अपनी इन चीज़ों को लेके चलना है। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। इतनी देर में बस मैंने इसके ऊपर ये लेयरिंग करूँगी, इसको मैं रख दूँगी, फ्रॉस्टिंग शुरू कर दूँगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आपके सामने इसकी एंडिंग करके दिखाऊँगी। वेलकम बैक। और आप देख सकते हैं हमारी इसकी फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। अभी आपने डरना नहीं है कि ये जो फ्रॉस्टिंग है बहुत भी अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल भाई, आप कभी केक खाली खाया? आप हमेशा क्या करते हो, ऊपर पाइनएप्पल्स लगाते हैं, गनाच करते हैं। सो हाउ कैन यू फॉरगेट कि अभी यही इसकी रहती हैं। अभी हम ये करेंगे, साथ में हम बनाएंगे ज़बरदस्ती हॉट चॉकलेट और फिर हम लोग गरम गरम हॉट चॉकलेट के साथ ज़बरदस्त सा केक एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने भी यही करना है, ठीक है। ये मैं ऊपर डाल रही हूँ जो नीचे लग रहा है, बिकॉज ये देखो अभी आपने क्या करना है, जब इसकी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे ना आप लोग भी, आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रॉस्टिंग को तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि वो हार्ड हो जाए। अगर आपको लगता है आपने इसमें और क्रीम चीज़ डालनी है तो आप डाल सकते हैं, बट इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। चलें, अभी इसकी हम ऊपर की प्लेटिंग करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह से करना है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बतानी थी
कि मैंने साइड्स इसकी काटी हैं ताकि इसको प्रॉपर हम केक शेप में करें। आप चाहें तो इसको गोल कर सकते हैं, आप इसको हार्ट कर सकते हैं, जो शेप चाहे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ये देखें, हमने भी इसकी डेकोरेशन करेंगे। सो डेकोरेशन में आपने जो करना है करें आप। यू कैन जस्ट ऐड लाइक दिस। ये कंप्लीट करते हैं 5 मिनट में। उसके बाद हम अपनी हॉट चॉकलेट बनाते हैं, फिर दोनों की सर्विंग करते हैं। इनकी तो आज ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज मुझे वैसे ही मज़ा आ रहा है। सी, कोई आपने इसकी ड्रेसिंग करनी करें। मेरे माइंड में अभी जो आ रहा है मैं वो कर रही हूँ। मैं कोई पहले से आज मैं पहले से प्लान नहीं आई हूँ कि मुझे आज अच्छा इसकी ये प्लेटिंग करनी है। मुझे था इट विल बी अ फन एक्टिविटी, जो दिल करेगा उसी वक्त वही प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन हमने अच्छे अच्छे बनाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या खोएंगे, अब हम टमाटोज लगाते हैं। वी विल जस्ट ऐड टमाटोज। यू सी कितनी प्यारी लग रही है ना। नाउ टमाटर आप फूल भी बना सकते हैं, जो बनाना है आपने, जो करना है करें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि आप ये ना करो वो ना करो। ठीक है, अब हम ग्रीन वापस लगाते हैं। सो ग्रीन हम बीच में करेंगे, विच इज़ लेटस। दिस इज़ ऑल लेटस। ठीक है, जो सलाद पत्ता नहीं होता नॉर्मल, वो है ये सारा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया ऊपर का पार्ट। लुक हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ डन, डेलिकेट एंड ब्यूटिफुल। अब हम लोग साइड्स इसकी करेंगे। साइड्स पे मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखें, यू कैन डू लाइक दिस। सी, ठीक है, थोड़ा सा हम गाजर लगा लेंगे। अब ये है ना कि इट्स अ क्रीम चीज़, तो कुछ भी आप लगाएंगे वो चिपक जाएगा। बाद में हम क्लीन कर लेंगे, बट अभी मेरा करने का मकसद ये कि आप लोग देखेंगे किस तरह से आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका जो दिल करे आप वो ऐड कर सकते हैं। यू लाइक अनियंस, यू कैन। ठीक है, इस तरह से करके अभी मैं ये सिर्फ फ्रंट करके दिखा रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड आई वांट कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले अपनी दूसरी रेसिपी भी आपको बना के दिखा दूँ, विच इज़ आवर यमीएस्ट हॉट चॉकलेट। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं डेकोरेशन में। आपने देखा कितना क्यूट लग रहा है ये एरिया। चलें, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड रेसिपी विच इज़ हॉट चॉकलेट। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, अब मैं इसको ना ज़रा फ्रिज में रख देती हूँ कि ये ख़राब ना हो, फिर ताकि ये वापस आए तो इसकी सारी फ्रॉस्टिंग हमने की होगी। ये ऑप्शंस मैंने आपको दिए, अब इसमें से कोई एक हम इसकी जो है साइड्स पे करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं हमारी आखिरी रेसिपी की तरफ। ले लेते हैं अच्छा सा हम सॉसपैन लिया, सॉसपैन को हमने चला दिया। इसमें हम डालेंगे पानी। ओह गॉड, घरों में गैस नहीं आ रही और यहाँ कितनी गैस है। सिलेंडर है, सिलेंडर। अच्छा, ये देखें, ये है हमारा कोका पाउडर, ये है हमारा कैडबरी वाला कोका पाउडर। सो आई हैव ऑप्शंस, मेरी मर्जी में जो जिस तरह से करूँ। सो या एग्जैक्टली मेरी मर्जी। अच्छा जी, ये हमारी हो गई चीज़ें। ये है दालचीनी पाउडर और ये है पेपरिका पाउडर। ठीक है, ये हम इससे इसकी टॉपिंग करेंगे। और ये हमारी बाकी चीज़ें हैं। पानी डालेंगे थोड़ा सा और पहले हम सिरप बनाएंगे। ठीक है, मैं कोई क्रीम अंदर नहीं ऐड कर रही, मैं कोई भी उस तरह की, क्योंकि हम इसकी जो टॉपिंग है ना वो हम करेंगे व्हिप्ड क्रीम से। तो अगर आप चाहें तो अंदर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू वांट टू मेक इट। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस वन, सो मैंने उसके हिसाब से डाला, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ठीक है, ताकि गाढ़ा सा अच्छा सा बने। ये आपने डाला। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी ग्रैनुलेटेड शुगर। कितनी, तकरीबन आप कर लें 4 to 5 टेबलस्पून टू मेक इट स्वीट। ठीक है, अच्छा, आप चाहें तो आप मिल्क में भी बना सकते हैं, आपकी, दिस इज़ ऑल योर चॉइस।
मैंने पहले शीरा बनाया है, ठीक है। शीरा अब आपकी मर्जी, आप जिस हिसाब से बनाएं। आप फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ शीरा बनाना है तो आप हल्का सा शीरा बना के उसके अंदर दूध ऐड कर लें, बट मैं टोटली यही यूज़ करूँ। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/4 कप कोका पाउडर, ठीक है। अब ये देखिए गिल्ट्स बनने लगे हैं ना, तो हमने क्या करना है, ये लेके अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मैक्सिकन हॉट चॉकलेट जो होती है ना, दैट इज़ नॉट वेरी थिक, इट्स ऑलवेज रनी और मेल्टेड होती है और बिल्कुल भी थिक नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ डेयरी, आई विल नॉट नेम इट, मिल्क वाली जो होती है ना, हाँ पाउडर होता है, चॉकलेट पाउडर होता है, वो मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। मिल्की, ये देखिए इसमें बबल्स आनी शुरू हो गई हैं। ये जो थोड़ी सी हम ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा व्हिप क्रीम जो हमने व्हिप करके यहाँ रखी हुई है। अच्छा, इसमें हमने आइसिंग शुगर ऐड कर ली थी, सो दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको व्हिप करके अच्छी तरह, ये देखें, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज़ डन। व्हिपिंग क्रीम आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी ब्रेक पे चलते हैं। मैं नहीं चाह रही कि मैं अभी डालकर अभी आपको करके दिखा दूं। ब्रेक से वापस आते हैं और सर्व करते हैं गरम गरम, और ऊपर फिर गरम गरम ठंडी ठंडी हम व्हिप क्रीम डालेंगे और ऊपर इसकी गार्निशिंग करके ज़बरदस्त से सर्व करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। मैक्सिकन स्पाइस्ड हॉट चॉकलेट अत्सा, हॉट कोको मिक्स 1 पैकेट, चिपोटले चिली पेपर या पेपरिका पाउडर 2 चुटकी, पिसीदार चीनी 2 चुटकी, स्वीटेंड व्हिप्ड क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: हॉट कोको मिक्स को तैयार कर लें, फिर आधा चिपोटले चिली या पेपरिका पाउडर और पिसी दारचीनी मिलाकर मिक्स करें। अब स्वीटेंड व्हिप्ड क्रीम से सजाकर बाकी चिपोटले चिली या पेपरिका पाउडर और पिसी दारचीनी से गार्निश करके सर्व करें। सैंडविच केक। केक के अज्जा: ब्रेड स्लाइस 20 अदद, क्रीम चीज 1.5 कप, सार क्रीम 1/4 कप, मायोनीज आधा कप। फिलिंग की पहली लेयर के लिए उबली और रेशा चिकन बोनलेस 100 ग्राम, केचप 2 खाने के चमचे, मायोनीज 1 खाने का चमचा, चेडर चीज 2 स्लाइस, काली मिर्च हस्बे जरूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे जरूरत, हैलापिनोज 1 खाने का चमचा, जैतून 1 खाने का चमचा। दूसरी लेयर के अज्जा: खीरा 1 अदद, गाजर 1 अदद, मायोनीज 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड सॉस 1 खाने का चमचा, बंद गोभी 1/4 कप, सलाद पत्ते 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। तीसरी लेयर के लिए उबले अंडे 2 से 3 अदद, मायोनीज 1 खाने का चमचा, चेडर चीज 2 स्लाइस, शहद 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए खीरा, गाजर, हरा धनिया और टमाटर हस्बे जरूरत। तरकीब: बाउल में केक के अज्जा फेंट लें, तीनों लेयरिंग के अज्जा अलग अलग लगाकर बाउल्स में मिक्स कर लें। ब्रेड स्लाइस के किनारे काटकर केक मिक्सचर फैलाएं, फिर एक एक करके लेयरिंग के मिक्सचर शामिल करें। अब ब्रेड के दूसरे हिस्से से कवर करके खीरा, गाजर, हरा धनिया और टमाटर से गार्निश करके सर्व करें। बस हमारा लास्ट रह गया है, विच इज़ आवर व्हिप क्रीम ऑन द चॉकलेट। अच्छा, व्हिप क्रीम को कोई आपने फैंसी नहीं करना होता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फैंसी नहीं करूं भाई। जो इसकी शक्ल है आप सिर्फ चम्मच से उठाओ और डालो, कोई नहीं कि मैं अभी इसमें पाइपिंग बैग में डालूं फिर मैं उसके हिसाब से करूं, बिकॉज इट्स ऑल अ मेसी गेम, ठीक है। जितना मेस्ड अप होगा ना उतना ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ये देखें, आप इसको यूं यूं करके अच्छी तरह मेस, जस्ट क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेस जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसकी लेयरिंग किस तरह से बन गई है। थोड़ा सा साइड साफ करूंगी मैं, अभी मैं थोड़ी सी और इसके ऊपर से करते हैं। केक की हमने फ्रॉस्टिंग सबने मिलके जिसको जो अच्छा लगा उसने वो लगाया है। उसके ऊपर जितनी सब्जियां आप लगाओ, आप चाहो तो फ्लावर्स बना के आप लगाएं, आप क्रास बना के लगाएं। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद योर केक, बट मसला ये अभी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, तो आई कैन नॉट बी दैट मच क्रिएटिव राइट नाउ, बट आप कर सकते हो अपने घरों में, ठीक है। दैट्स इट। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, इसी तरह ही। आई लाइक व्हिप क्रीम विद माई। अच्छा, व्हिप क्रीम आप अपनी ना ठंडी रखा करें, और जबकि हॉट चॉकलेट है ना वो गरम गरम होनी चाहिए। तो जब आप हॉट चॉकलेट पियेंगे ना तो वो इतना मज़ेदार सा टेस्ट देता है ना। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर, दारचीनी का पाउडर,
जो हर घर में ईजीली में अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे घर में दालचीनियाँ होती हैं। तो आपने क्या करना, उसको कूट के घर पे ही बना लें, ज़रूरी नहीं कि पाउडर ख़रीदें। मेरी अम्मी ने तो घर पे ही कूटा हुआ है, तो मैं तो वही ला के यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये ऊपर हम डाल रहे हैं पेपरिका पाउडर। आपने ज़रूर ट्राई करना है, पेपरिका पाउडर के साथ इतने मज़े का लगता है ना आपका हॉट चॉकलेट, बहुत बहुत क्रेज़ी टेस्ट देता है, बहुत क्रेज़ी। ठीक है, दैट्स इट। सो ये हम रखते हैं साथ में, फिर हम कट करेंगे अपना ज़बरदस्त सा केक और इसको हम करेंगे एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नए मज़े के साथ, कुछ नई फरमाइशों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।